नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद आंदोलन खत्म होने के कयास के बीच एक बार फिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर से जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिम यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया। चलिए अब आपको पूरी रात का घटनाक्रम बताते हैं और बताएंगे कि कैसे खुले आसमान के नीचे गाजीपुर में किसानों ने अपनी रात काटी। गुरुवार को यूपी सरकार की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन खत्म कराने के निर्देश दिए गए। बड़ी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां तैनात थे। धारा 133 और 144 लगा दी गई। इस बीच तमाम प्रदर्शनकारी किसान अपना बोरिया बिस्तरा समेटने भी लगे थे। गाजीपुर बॉर्डर को गुरुवार को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अटकलें थी कि राकेश टिकैत सरेंडर करने जा रहे हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। उनके भाई नरेश टिकैत तो ऐलान कर चुके थे कि अब और नहीं, धरना खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी राकेश टिकैत के आंसुओं ने माहौल को जैसे एकदम से बदल दिया। राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए, कहा कि यहीं पर खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की भावुक अपील भी की। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। आधी रात को ही पश्चिम यूपी के तमाम हिस्सों से किसानों के समूह गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। जहां धरना खत्म होने की अटकलें लग रही थी, वहां रात में ही भीड़ जुटने लगी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इस बात की आशंका थी कि पुलिस की तरफ से आंदोलनकारियों को जबरन वहां से हटाया जा सकता है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रात भर जगकर पहरा दिया। खुले आसमान के नीचे किसानों ने कंबल, रजाई और अलाव के सहारे अपनी रात काटी, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आधी रात को ही पश्चिमी यूपी के तमाम हिस्सों से किसानों के समूह गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। जहां धरना खत्म होने की अटकलें लग रही थी, वहां रात में ही भीड़ जुटने शुरू हो गई, जिसके बाद देर रात पुलिस फोर्स को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं राकेश टिकैत ने अब क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे। उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी। उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है। ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, पुलिस की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया आपको? धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, लट्ठी नीचे कर ले। सर लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है। मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना और कुछ नहीं, साफ है। अब आप यही रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा, पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी, बिजली सब बंद कर दी। मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब प्रशासन के द्वारा बिजली पानी की सप्लाई काटे जाने के बाद टिकैत ने कसम खाई कि अब वो तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक कि उनके गांव से पानी नहीं आ जाता। और यही जोश इस आंदोलन को दोबारा मजबूत करने में काम आया। राकेश टिकैत की अपने यहां से पानी पीने की बात पर उनके गांव सिसौली से किसान पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। पश्चिमी यूपी के कई इलाकों से किसान बड़ी संख्या में रजाई गद्दों के साथ यहां पर पहुंचे हैं और एक बार फिर इस आंदोलन को मजबूती मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।